हेलो। नेक्स्ट हम ले रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है, कुछ माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। उन माइक्रोब्स के अंदर में आप क्या करते हैं, वहां पर आपको जो रिक्वायर्ड जीन है, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है, उसके जीन को क्या किया जाता है, आप इंट्रोड्यूस करते हो। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जिसमें आप क्या कर रहे हो, आपको जो रिक्वायर्ड उस जीन को जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, उसे बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये क्या क्या हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है। ठीक, ये मेनली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की या माइक्रोब्स की बात करते हैं तो इसका काम कहां पर है, तो ये मेनली यूज किया जाता है आपका कुछ ऐसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कैसा हो, यहां पर आपके लिए बहुत उपयोगी हो। प्लस यह किस लेवल पे बनाया जाता है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे इसे बनाया जाता है, यानी कि छोटा मोटा अमाउंट नहीं। ठीक, यानी 10-15 लोगों के लिए नहीं, अरबों खरबों लोग जो है, पूरी पॉपुलेशन को लिए क्या करना, आपको एक साथ बनाना है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी। ठीक, कम समय और कम जगह में बनाना है। तो ये क्या है, ये माइक्रोब्स के लिए क्या चाहिए, आपको समय भी कम लगेगा डिवीजन होने में, तो ये जल्दी से जल्दी क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरा, इसको जगह भी क्या करना है, ग्रोथ करने के लिए आप कल्चर मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे यहां पर आप क्या करते हो, इनका यूज किया जाता है। ठीक, मेनली जो है आप यहाँ पर बायोफार्मा, ठीक, बायोफार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयां बनाने के लिए, कुछ बायोलॉजिकल सब्सटेंस वगैरह बनाने के लिए, प्रोटीन्स वगैरह जो रहते हैं इनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिसमें मेनली आपका थेराप्यूटिक मतलब कुछ दवाई वगैरह जो है उसके लिए किया। दूसरा, बीमारियों को जो है इनिशियल लेवल पे ही क्या करना है, पहचानना है, यानी बीमारी अपना सिम्टम दिखाए उससे पहले यदि उसे पहचान कर लिया जाए तो उसको क्या है, आप जरूर समय से पहले ठीक कर लेंगे, कॉम्प्लिकेशन होने से बचा सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जहां पर आपका एलिसा वगैरह हो गया, पीसीआर वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर में यूज की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में भी जहां पर क्या है, कम समय में कम न्यूट्रिएंट का उपयोग करते हुए ऐसी जो है आपकी फसलें बनेंगी जो क्या करती, ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा करेंगी। ठीक, यानी यील्ड कैपेसिटी क्या होती है इनकी, ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कम है, हार्श से हार्श कंडीशन में क्या करेंगे, ये इजिली ग्रो कर जाएंगी। ठीक है, साथ में इनमें क्या होता है, पेस्ट में रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, वीड्स वगैरह से क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंट होती है, यानी इनको जो है क्या होता है, बाहर से कोई खराब नहीं कर सकता, नेचुरली इनके अंदर वो जीन को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस करते हैं, किसके थ्रू, तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट होता है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मतलब इसमें क्या है, आप नॉर्मली जो खाने पीने में क्या करते हो, स्टार्च मिल रहा है, जैसे राइस में आपने क्या किया, अलग से जीन डाली जो क्या कर रहा है, आपका विटामिन ए भी बना रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, ये ऐसे फूड रहेंगे जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ जाती है। किसके थ्रू किया, बायोटेक्नोलॉजी के। बायो रेमिडिकेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, ये भी क्या है, अभी रिसेंट एडवांसेस है जहां पर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो रिसर्च के 3 मुख्य जो है आपकी क्या होती है, ब्रांच यहाँ पर हो सकती है। ठीक, सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो पहला, बायोटेक्नोलॉजी में आपको ऐसा कैटलिस्ट का फॉर्मेशन करना है या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाना है जो क्या रहे, प्योर फॉर्म में आपके पाए जाए। ठीक, या प्योर एंजाइम जो रहे, ये क्या रहे, ये आपके मिले, जो क्या रहे, बेस्ट कैटलिस्ट की तरह आपका काम करे। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट आपको ऐसे एंजाइम्स या ऐसे माइक्रोब्स बनाना है जो क्या रहे, प्योरिफाइड, यानी इनका काम मैक्सिमम रहे। दूसरा, आपको ये ऑर्गेनिज्म बन गया, ये एंजाइम बन गया, अब इसके काम करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसा कंडीशन बनाना है जिसमें क्या हो सके, ये अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर सके। ठीक, देखिए कई बार क्या होता है, आपका एंजाइम जो है टेम्परेचर के लिए क्या है, सेंसिटिव है, ज्यादा टेम्परेचर में काम नहीं करेगा, कम में काम नहीं करेगा। तो यहां पर क्या है, आप यहां पर ऐसी कंडीशन करते हैं जिसमें क्या हो, इतनी मेहनत से आपने एंजाइम बनाया है तो ये एंजाइम क्या कर सके, बहुत अच्छे से काम कर सके, यानी अपना 100% दे सके। ठीक, नेक्स्ट होता है लास्ट, जहां पर आपको क्या करना है, रिसर्च फील्ड में आता है आपका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस जहां पर क्या करते हो आप, प्रोडक्ट बन गया, ऑप्टिमम कंडीशन आपने दे दी, सब कुछ हुआ, प्रोडक्ट बन के जब निकला तो इसको क्या करते हो, अब निकाल के आप इसको क्या कर रहे हो, प्यूरिफाई कर रहे हो, और प्यूरिफाई करके क्या करते हो, इसको आप पैकिंग वगैरह करके धीरे से मार्केट में लेके आते हो। तो इन 3 फील्ड को क्या करना है, आपको देखना है कि बेस्ट से बेस्ट डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सको, प्रोडक्ट निकाल सको, इसमें कोई भी आपका यहाँ पर गड़बड़ ना हो। ठीक, ऑप्टिमम कंडीशन कैसे रख सके हम, यानी इजिली नॉर्मल टेम्परेचर और
प्रेशर वगैरह रहे, जो क्या रहे ऑप्टिमल रहे, जिसमें आपको अलग से कुछ खर्चा पानी कम करना पड़े। ठीक है, तो ये क्या है, इनके ऊपर रिसर्च आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर में फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहला होता है आपके पास एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करो, यानी आप क्या करो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो है खाद वगैरह का क्या करो, यूज करो। ठीक, इनका उपयोग करोगे तो आपका क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां पर क्या है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इस प्रकार की फार्मिंग जो कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक, यानी इकोसिस्टम को मेंटेन करते हुए आप यहां पर क्या कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो। तीसरा जो मेथड हो सकता है वो होता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को क्या करो, आप यहां पर ग्रो करवाओ। ठीक, तो ये जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए यहां पर आपने एग्रो केमिकल बेस्ड को क्या किया था, यूज किया था। ठीक, यानी आपने यहां पर क्या किया था, बहुत सारा फर्टिलाइजर्स वगैरह को यूज किया, और यहां पर क्या है, फूड का सप्लाई जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। 3 टाइम्स बढ़ने के बावजूद भी अगर हम देखेंगे तो ये क्या था, ये अभी भी क्या है, सबकी सब पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था। ठीक, पूरी पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है ये आपका इतनी ग्रोथ कराने के बाद। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर क्या है, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में आप मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते। ठीक, यानी फसल को सही समय पे नहीं कट पा रही है, फसल को ठीक से आप उगा नहीं पा रहे हो, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं कर पा रहे हो। दूसरा चीज इसका क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का यानी कि डिसएडवांटेज जो है वो है एग्रो केमिकल बेस्ड, यानी यहाँ पर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के ऊपर में डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। और ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड क्या करते हैं, लगातार ज्यादा समय तक यूज करोगे तो ये सॉइल के लिए और आपका क्रॉप के लिए क्या होता है, बाद में ये आपका डिसएडवांटेजियस होता है, यानी कि ये उनके लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल बाद में हो सकता है। ठीक, और लास्ट में आपका यहाँ पर क्या है, एक और कारण हो सकता है, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के यानी कि फेलियर होने का, फेलियर तो नहीं बोलना चाहिए बट बोलना चाहिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भी आपका फूड सप्लाई भी बढ़ रहा है लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं बढ़ रहा है। तो एक होता है क्रॉप वैरायटी जो है, क्या है आपकी इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी, क्या है, इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी के कारण जहां पर क्या हो रहा है, क्रॉप वैरायटी बढ़ तो रही है, इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्रोडक्शन तो 3 गुना हो गया, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है, ये आपका जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ी है उसको सफिशिएंटली उसके हिसाब से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज है एग्रो केमिकल बेस्ड वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, यानी इतना ज्यादा आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर खरीद रहे हो खाद वगैरह उसको डाल रहे हो, तो इतना पैसा यहाँ पर आपको क्या होता है, निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है आपका यहाँ पर एक्सपेंसिव प्रोसीजर। दूसरा कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जिसमें क्या करते हो आप 2 क्रॉप को सिलेक्ट कर रहे हो, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग वैरायटी से यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप नई वैरायटी को बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक, अभी इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अभी ये कन्वेंशनल मेथड से ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, वही जीन जो आपको चाहिए वो मिल जाए, ये क्या है पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आज के समय में जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए क्या होता है, ये चैलेंज के रूप में अभी भी प्रेजेंट है कि आप क्या करो, अपनी प्रोडक्टिविटी को इन तरीके से इतना ज्यादा बढ़ाओ कि ये पॉपुलेशन की सप्लाई को सफिशिएंटली सप्लाई कर सके। ठीक, अभी ऑल्टरनेटिव मेथड की बात करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या करते हैं, तो इसमें आप जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को यूज करते हो। ठीक, और ये क्या किया जाता है, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यहां पर यूज करके फार्मर जो है अपने यील्ड को या फिर बोलिए प्रोडक्शन को क्या कर सकता है, मैक्सिमाइज कर सकता है। ठीक, दूसरा चीज ऑल्टरनेटिव में फर्टिलाइजर्स या केमिकल का क्या करेगा, मिनिमम यूज करें, जिसकी वजह से क्या हो, एनवायरनमेंट में हार्मफुल प्रोडक्शन क्या हो, कम से कम। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाए और फर्टिलाइजर और केमिकल का यूज करके कम करके क्या करे, ये एनवायरनमेंट को भी बचा ले। ये ऑल्टरनेटिव मेथड का क्या होना चाहिए, 2 आपके मुख्य उद्देश्य होने चाहिए, इस तरीके से करें। ठीक, तो ऐसी क्रॉप जो आपका जीन के इंट्रोडक्शन के बाद में बनी, ठीक, जिससे क्या हो सके, आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन देने के कारण क्या हुआ, यील्ड तो बढ़ गई, साथ में इसकी डिपेंडेंसी भी कम हो गई। तो इस प्रकार की क्रॉप क्या कहलाती है, इसको बोलते हो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, क्या बोलते हैं, जीएमसी बोलते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अभी ऑर्गेनिज्म बोलेंगे तो ये क्या हो गया, यह वह ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर में क्या कर रहे हैं, आप जीन को ऑल्टर करके या मैन्युपुलेट करके क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। ठीक,
अब यह प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी, फंगस भी हो सकता है, या एनिमल्स भी। ठीक, तो ऐसे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया जिनके अंदर क्या किया आपने, इनके नॉर्मल जीन तो था ही, उसमें क्या किया आपने, अलग से जो रिक्वायर्ड जीन था, ठीक, मान लीजिए आपको यहां पर क्या था, इसके अंदर में पेस्ट को मारने वाला जीन नहीं है, आपने क्या किया, इसके अंदर में वो जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो ये प्लांट क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हो आप, एक्स्ट्रा जीन को जो इसके पास नहीं था वो डालें, वो जीन इसके लिए हेल्पफुल है, तो इस प्रकार से क्या बनेगा, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक, इसके बाद का नेक्स्ट मिलेंगे।